अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। बड़ी अहम खबरें हैं। एक दिन के वक्फे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब हुकूमत से हाथ उठा लिया। इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान ऐसे कह रहे हैं। और फिर नून लीग की क़यादत को कैसे जाल में फंसाया गया और एक तहरीक के लोगों को मार के किस तरह से इन्हें घर के अंदर मैसूर होना पड़ा और लीगी क़यादत को अपनी जान की फ़िक्र क्यों है, किसकी कब्र शिफ्ट करने की बात हो रही है और मामला जो है वो क्यों ऐसे आगे आया। सोहेल अफरीदी सिर्फ इमरान खान का हुक्म मानेगा। ये यूथ है, ये नौजवान है, ये किसी की नहीं सुनते और जाली दरख्वास्त देकर बल्दियाती इंतखाबात होने से कबल एक मरतबा फिर से जो है वो इंतखाबी निशान लेने की कोशिश की जाएगी। ये सारा मामला क्या और ख़ासकर अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है ये भी आपके सामने चीज़ों को रखेंगे और अगले एपिसोड में मैं आपको बयान करूँगा वफाकी वज़रा जो हैं और आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो क़यादत है उनके दरमियान दूसरा राउंड हुआ मुज़ाकरात का इस्लामाबाद के अंदर। चूँकि वक्त पूरा हो चुका था, कौन सी चीज़ें हुई कौन सी नहीं होंगी अगले एपिसोड के अंदर कश्मीर के इस मामले के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। अदालतों के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को वजह बना के जो इस वक्त बहस हो रही थी उसमें अकरम शेख ने जिस तरीके से बातचीत की और उन्होंने बिल्कुल नंगा और गंजा करके रख दिया जो जजेस थे जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फ़ैसला दिया था। अब उनके गले की हड्डी बन चुकी 26वीं आईनी तरमीम। अब 27वीं तरमीम करने के हवाले से चीज़ें हो रही हैं जिसको खासकर पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, तहरीक इंसाफ तो वैसे भी नहीं चाहती और नून लीग को भी फ़िक्र लहाक है और ये नून लीग को ब्लैकमेल करने के लिए कि वो 27वीं आईनी तरमीम करवाएं, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन हो जाए। इस वजह से मुरीदके के अंदर एक मजहबी जमात के लोगों को मारा गया और फिर उसके बाद क्या हुआ इसको तो मैं आगे बात करूँगा। ताहम जजेस जो हैं वो अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए, ये निज़ाम कैसे आगे जाएगा। तो अकरम शेख साहब ने जो दलाइल दिए उसकी पंच लाइन ये थी कि आप यजीद के साथ भी खड़े हो जाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के साथ भी खड़े हो जाएं। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, यानी कि उन्होंने अच्छी खासी छतरोल की है, वहाँ पे जजों के सामने खड़े हो गए और उसमें जस्टिस जमाल मंदो खेल साहब जो हैं वो बोलने से आ रही थे और बड़ी तारीफ़ें की उन्होंने अकरम शेख साहब की और कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे है वैसे है। बहरहाल अब जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्तें दायर की गई थी आईनी बेंच के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से, उनकी समाअत जो है वो 2 दिनों तक मुलतवी कर दी गई है। आगे चल के चीज़ें होंगी। ताहम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव वो जो ट्रांसमिशन सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं बड़ी मज़े की और पूरी कौम को इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अल्लाह करे ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई चीज़ हो जाए, लेकिन ऐसे हालात जो हैं वो लगते नहीं हैं। मोहसिन बेग साहब सहाफ़ी भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के करीबी दोस्त भी हैं और एक तरह से अब चूँकि फैसल वाडा गायब हो चुके हैं वो मंजर आम के ऊपर नहीं आते। सबको पता है कि वो बार बार बोल बोल के चीख के जो कुछ कहते रहे उसके अपोजिट चीज़ें हुई। तो ये बाज़ दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है कि बेशुमार पॉलिटिशियन को अपने लोगों को कुछ वक्त के लिए सीन के ऊपर रखते हैं, फिर अचानक से उनको गायब कर देते हैं और फिर नए बंदे को नाजल करवा देते हैं। तो अब मोहसिन बेग साहब आए फैसल वाडा साहब की जगह, तो उन्होंने कहा जी कि देखिए ये जो तीफी बट को मारा गया बड़ा गलत हुआ, मारना तो ऐसे किसी को नहीं चाहिए, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सज़ा देनी चाहिए। लेकिन मैं इसकी भी तहकीक करके कि ये अमेरिका से किसने मंगवाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं इस सिलसिले में आपको पता है कि मैं काफ़ी एपिसोड भी कर चुका हूँ, ये जो सारा लाहौर का माफिया है। लेकिन तीफी बट की मौत का इन्हें बड़ा दुख है, दुख नहीं है बल्कि ये क्या करते हैं कि इस चीज़ को वजह बना के जो पंजाब हुकूमत है उसको इल्ज़ाम देना चाह रहे हैं। अब जो क्रिमिनल आदमी हूँ उनकी तो जान ही लेना पड़ती है ना। अलग बात है कि उनका ऐसे हादसा नहीं होना चाहिए था, उनका ट्रायल हो के तो उनको सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन नून लीग भी चाहती है कि आज हम हुकूमत में हैं, ये एक माफिया है तो इनको मार के तो हम इनसे जान छुड़ाएं। वहीं पे वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब हुकूमत से हाथ उठा लिया है, ये धमकी है, जबकि हाथ उठाया नहीं है। हाथ उठाने से मतलब तो ये है ना कि फिर आप उनको खुला छोड़ दें और जो मर्जी जी में आए करें। तो जब आप हाथ उठा लें, हमदर्दी वाला भी ना हमायत करें और ना मुखालफत करें, तो फिर तो मुरीदके वाला हादसा पेश ही ना आता।
फिर तो शहबाज शरीफ जो हैं वो इजराइल के हक में बात भी ना करते, 26वीं आईनी तरमीम भी ना होती, अब 27वीं की कोशिश ना होती, KPK के अंदर वज़ीर आला को रोकने की बात ना होती, वज़ीर आला अगर फ़ोन करते तो उसी वक्त वो जेल में, अडयाला जेल में मिल लेते इमरान खान साहब से। तो आपने हाथ नहीं उठाया, आपने उनको हाथ दे रखा है माजरत के साथ। ये जो सियासी मजहबी जमात के आपने लोगों को मारा है, ये आपने एक और तरह का साने मॉडल टाउन किया, 9 मई किया, 26 नवंबर किया। अब मैं मॉडल टाउन के वाक़े की आपको याद करवाता हूँ। वो सानिया मॉडल टाउन ना राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, ना नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म, ना शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला, किसी मरियम ने नहीं किया था। वो भी इन्हीं ताकतवर लोगों ने किया और करवाया था, और मियाँ साहब को उसमें फंसाना था, इनकी हुकूमत ख़त्म करनी थी। अलग बात है कि वो ऊपर से जो है पनामा लीक्स आ गई, तो उसकी तरफ ये सारे लोग डाइवर्ट हो गए। इसी तरीके से मुरीदगी का मामला करके आज इंग्लैंड से सिक्योरिटी गार्ड्स राय के मुताबिक मरीम साहिबा को बुलाने पड़े, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे तकरीर करना पड़ी, डरा दिया गया कहीं सलमान तासीर की तरह आपको लोग मार ना दें, और मुरीदगी के अंदर लोगों को मार के मरीम साहिबा डरी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब डरे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब उससे ज़्यादा डरे हुए हैं। क्यों? ये चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट के इनको इस तरह से डरा दिया जाए, और मुरीदगी के मामले में यकीन जानिए मैंने अपनी कब्र में जाना है इसमें मरीम साहिबा का। भले ये ज़िम्मेदार हैं, इनको चाहिए था बोलते, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि ये वाक़या कोई होना है या किसी ने प्लान किया। इसमें मरीम साहिबा ने ये काम नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मामला करवाया और इनको ब्लैकमेल करने के लिए करवाया, जिसकी वजह से आप खुद देख लेंगे ये सामने नहीं आ पाते, ये तकरीर बगैर बुलेट प्रूफ शीशे के नहीं कर सकते। तो इनको जकड़ दिया गया है कि इनके ऊपर इतनी तलवारें लटका दो, इनकी गर्दन के ऊपर इतनी भारी लात रख दो कि ये नीचे दब जाएं, और हम जैसे कहें ये वैसे ही करें। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि तीफी बट की जान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम ज़िम्मेदार ठहराना पंजाब हुकूमत को। ये मामला जो है मजहबी जमात के TLP के लोगों को मारने का, इसका भी ज़िम्मेदार इनको ठहराया जाए, लेकिन ये लोग ज़िम्मेदार नहीं है। उल्टा इनको कह दिया गया कि आप लोगों की जान को ख़तरा है, तो लिहाजा घर के अंदर ही महसूर रहो, बाहर आना है तो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर तकरीर करनी है। तो मेरे ख्याल से ये भी खबर दुरुस्त है कि वो जो सेफ्टी जैकेट होती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो सीने के ऊपर पहन रही हैं, बाजों के ऊपर कुछ चीज़ें पहन रही हैं मरीम साहिबा। तो इस नैच के ऊपर लेके आ गए, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट को पता था ये बुज़दिल लोग हैं, इनकी आगे की तैयारी नहीं है, इनको इक़्तिदार प्यारा है, तो लिहाजा ये भी उनके जाल में आगे। कोई और होता, ताकतवर होता, तो मरीम साहिबा को तो ये चाहिए था कि सामने आते, कहते ये क्यों किया गया, ये गलत किया गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तो अब जब ये सारा अमल हो चुका है तो ये इनके गले की ऐसी हड्डी बन चुका है मामला कि कल ये सारे गुनाह इनके सर डालेंगे। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बयान करेंगे इसमें मरीम साहिबा का और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बराह रास्त कोई कसूर नहीं है। ये किसी और ने मामला करवाया, इनको फंसाने के लिए करवाया। ताहम अब ये कब्र शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं खादम रिजवी साहब की। ये पहले खबर फैलाई गई, ये खबर लीक करवाई गई, जबकि इसमें भी नून लीग, मरीम साहिबा और दीगर लोग जो हैं वो शामिल नहीं हैं। आज उज़्मा बुहारी ने जो है वो कहा है जी कि कब्र शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन चंदा नहीं लेने देंगी और हम इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे और फलां चीज़ें होंगी। आपने इन लोगों को पहले एहतजाज में लाया, फिर इन्हीं को मारा। अब कब्रें शिफ्ट करने की बात हो रही है। खादम रिजवी साहब के जो बेटे हैं दोनों रिजवी भाई, वो सामने नहीं आ रहे। अगर सामने आए तो उनको बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो लिहाजा उनको फेस सेविंग दी गई है। चूँकि वो थे ही इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। मैं शुरू से कहता आया हूँ, किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये जो कुछ हुआ है हम इसकी शदीद मुज़ामत करते हैं, ये नहायत ही गलत हुआ। लेकिन खादम रिजवी साहब के बेटे अपने बाप के पाँव की खाक भी नहीं है माजरत के साथ, और ये उनके हाथों इस्तेमाल हुए हैं। ये उन्हीं के पाले हुए लोग थे, उन्होंने इनको इस्तेमाल किया है, उन्होंने इनको मारा है और बेशुमार चीज़ें करनी थी। आज देखें ना, नूर खान एयरबेस के ऊपर कहा जा रहा है कि अमरीकी जो हैं उनके तैयारे आगे हैं। क्यों आए हैं? अब जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो साहिब उसमें भी ये जो जंग बंदी का मामला हुआ था, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने रोल प्ले किया था, भारत को भी पता था कि नूर खान एयरबेस के ऊपर किसका इंटरेस्ट है, वहाँ पे कौन रहता है, वहाँ पे है क्या। तो जब हमले हुए तो अमेरिका के अपने लोग भी थे, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई। अब जब भारत फिर से कह रहा है कि मैं मारूंगा पाकिस्तान के ऊपर, हमला करूंगा, वो तो चले, हमारी कौम और हमारे फौजी भाई लड़ मिटेंगे, हम जीत जाएंगे अगली जंगें भी और आइंदा भी। लेकिन
अमेरिका इसलिए वहाँ पे पहुँच रहा है इस चीज़ को वजह बना के कि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। तो आज भी अमेरिका के अपने मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उसी चीज़ को तरजीह दे रहा है। और ये भी गेम होती है, हो सकता है भारत और अमेरिका अंदर से एक हों और मिल के पाकिस्तान को कुचलें। तो ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी हुकूमतों को, हमारे थिंक टैंक को, हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो पंजाब का वाक़या प्री प्लान था, ये मजहबी जमात के लोगों को मारना और सारी चीज़ें जो की गई। सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से बयान दिया है जुनैद अकबर साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने एक बात कह दी। उन्होंने कहा ये हमारी तरह को 45, 50, 60 साल के लोग नहीं हैं, ये नौजवान की आदत है, ये इमरान खान जैसे कहेगा वैसे करेंगे। इन लोगों का जो यूथ है इनका अपना ही कोई नज़रिया है, ये इमरान खान की शक्ल में छोटे छोटे इमरान खान हैं। तो लिहाजा हम तो उस तरह से जज्बाती तकरीर और जज्बाती फ़ैसले तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन सोहेल अफरीदी वही करेगा जो इमरान खान हुक्म देगा, और इमरान खान के हुक्म के बगैर वो किसी की बात नहीं मानेगा। अब देखें, उसमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, इमरजेंसी लगा दी जाएगी, उसके लिए माहौल पैदा किया जा रहा है। अगर ये गवर्नर राज लग गया या पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई या अदम एतमाद हो गई या कोई मौलाना साहब का बंदा आ गया, ये वो अमल होगा जो एक जवाज़ पैदा करेगा कि केपीके से कोई तूफ़ान बरपा हो, वहाँ से कोई तहरीक उठे, वो इमरान खान के लिए भी बाहर निकले, अपने हक़ और हुकूक के लिए भी बाहर निकले। तो केपीके हुकूमत जाने का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। यानी कि वो जो नुकसान है उसको फ़ायदे में कंसीडर कर लें। तो आप जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे लें, गवर्नर राज लगा लें, आपको मदनियात के हवाले से चीज़ें हों, टीएलपी वाला तो मामला हल हो गया ना। अब तो सोहेल अफरीदी की आपको ज़रूरत नहीं है, इमरान खान को पेरोल के ऊपर भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि कुछ और रुकावटें हैं बीच में, तो वहाँ से ये यूथ जो है, ये जो नौजवान हैं, 26 नवंबर को भी जलसा होगा, उसके बाद आप इमरान खान से इनको मिलने नहीं दे रहे, आपको डील बनाना चाहते हैं। ये ना अली अमीन गंडापुर है, ना ये शेर अफजल मरवत है, ना ये बैरिस्टर सैफ हैं। ये नहीं मानेंगे आपकी बात, इन्होंने वो करना है। ये समझे सोहेल अफरीदी नहीं है, ये इमरान खान है, उसकी फ़ोटो कापी है। तो लिहाजा जैसे इमरान खान को डील करना मुश्किल था, ये उसी तरह से दबंग किस्म के लोग हैं। उसने कह दिया कि अगर ये बात करना और मुखालफत करना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है, बगावत है, तो ये बगावत हम करते रहेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो हर चीज़ की एक हद होती है। जब सोहेल अफरीदी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता होगा कि यहाँ बात सीधी तरीके से नहीं हो पा रही, ये घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा, तो उन्हें उम्मीद भी कोई ना हो, मायूसी हो, उनके साथ धोखे किए जाएं, तो फिर ये भी वो काम करेंगे जिसके ज़रिए जो हक है इनको मिल सकता है, उसी फार्मूले को जो है वो अपनाएंगे। ये देखें, जाली दरख्वास्त देकर इंतहाबी निशान लेने की कैसे कोशिश की गई। ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला है साहिबो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो इमरान खान साहब की बहनों के हमरा अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, और हमेशा की तरह आज भी जो बहनें हैं हलीमा खान साहिबा और नौरीन खान को जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो इमरान खान साहब से मिलें। चूँकि अगर ये आज मुलाकात होती है तो इमरान खान केपी की हुकूमत के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से नई डायरेक्शन दे देंगे, और इसकी वजह से इन सब की कांपें जो हैं वो लड़खड़ा जाती हैं। तो जिस वजह से इनकी कोशिश होती है कि हम इनको मिलने ना दें। ये बड़ा संगीन और अहम मामला है। मैं आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले ये भी खबर दे दूँ कि अपोजिशन लीडर के लिए पश्तून ख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया गया है। ये एक खबर है, वो नामज़द हुए हैं, अभी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बने नहीं हैं, जिसके ऊपर 74 MNA जो हैं वो उन्होंने दस्तखत किए हैं। वहीं पर आज बताया जा रहा है कि हमें अचानक जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा की गई एक दरख्वास्त का इल्म हुआ, जो 2-3 नामालूम जमातों की जानिब से दी गई। यहाँ जमातें भी नामालूम होती हैं, यहाँ लोग भी नामालूम होते हैं। यहाँ मार दिया जाए किसी को तो नामालूम लोगों के ऊपर FIR भी हो जाती है, और कोई काम हो जाए तो नामालूम लोग जो थे जी वो फलां बंदे को अगवा करके लेके गए हैं। आप देखें, कच्चे के डाकुओं से तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील हो रही है, हम आपके बच्चों को नौकरियां देंगे, फलां चीज़ करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन वो जो पक्के के डाकू हैं, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो कैसे बाज आएंगे, उनसे कैसे चीज़ें होंगी। तो 3 नामालूम जमातों की जानिब से दी गई दरख्वास्त में कहा गया था कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से एक नया इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं, और उसके लिए इंतखाबी निशान अलाट किया जाए। जब हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने गए तो बताया गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तो हम हैं, दरख्वास्त नामालूम जिन्होंने दी है हम तो उनको जानते ही नहीं हैं। तो ये इत्तेहाद पहले से मौजूद है, तो वहीं
जमातें जिनके नाम पर यह दरख्वास्त जमा कराई गई थी, उन्होंने कमीशन के रूबरू हल्फन बयान दिया कि यह दरख्वास्त हमने दी ही नहीं मुस्तफ़ा नवाज़ को। अब ये अमल क्यों किया गया? देखें, ये जो असल में तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले लोग हैं, ये तो इंतहाबी निशान मांग नहीं रहे, लिहाजा किसी और नामालूम के ज़रिए दरख्वास्त दिलवा दी जाए। हम उनसे कहें कि आप दरख्वास्त दे दें और फिर हम इंतहाबी निशान ना दे के एक फ़ैसला दे दें। जो एक्चुअली लोग थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर, उन्होंने कहा जी कि हमने तो अभी दरख्वास्त दी नहीं। और ये अमल क्यों किया गया? इसलिए कि तहरीक के लब्बैक जो थी उनके लोगों को मार दिया आपने। अब चूंकि अवाम आपको मुंह लगा नहीं रहे, तो 1 लाख उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा। बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में करवाना चाह रहे हैं, किसकी तरह? अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के दौर की तरह। अच्छी बात है। अब उन्हें उम्मीदवार कहाँ से मिलेंगे, वोट कौन देगा? तो उनके मुकाबले में जहाँ पीपल्स पार्टी या सारे इत्तेहाद करेंगे तो वहाँ पीटीआई तो इलेक्शन लड़ेगी। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बराह रास्त तो इलेक्शन ही लड़ सकेगी। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन वाली जमात है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, इसके प्लेटफार्म से तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन लड़े तो इनको इंतहाबी निशान अलाट ना किया जाए। तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो बल्दियाती इलेक्शन हो जिसमें लाखों उम्मीदवार होंगे, तो ये उसी तरह से चिमटा, बैंगन और फलां आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर इंतहाबी निशान मुख्तलिफ जो हों उसके ऊपर इलेक्शन लड़ें ताकि हम जीत जाएं और वहाँ पे भी हमें कामयाबी मिले। आप जो मर्जी चीज़ कर लें, पहली तो बात है आप इलेक्शन करवाएंगे नहीं, वो बात मौखर हो चुकी। आप फिर ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर भी लें, आप इसमें कामयाब हो जाएं, उसके बावजूद आप आज़ाद उम्मीदवार ही लोगों को डिक्लेयर कर दें तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रहे, ये फिर भी जीत जाएंगे। क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। आपने तो मरियम साहिबा को इंग्लैंड से जो है वो सिक्योरिटी गार्ड रखने के ऊपर मजबूर कर दिया है। अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर और अपनी सीसीडी और पंजाब पुलिस के ऊपर भी वो भरोसा नहीं कर रही कि कहीं वो सलमान तसीर की तरह हमें मार ना दें। नहीं मारना चाहिए किसी को भी, मैं कतई ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए किसी शख्स को। लेकिन वहीं पे इन लोगों को खुद से बोलना चाहिए कि भाई हम आपकी खबर क्यों देर से बयान दिया, शिफ्ट नहीं कर रहे, क्यों पाबंदी लगाई? चलो ठीक है, आपने पाबंदी लगा दी, लेकिन मारा क्यों उनके लोगों को? ये लोग तो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं माफ़ करेंगे, ये तो कभी नहीं भूलेंगे। और आप इतना डर चुके हैं कि चीज़ें जो हैं वो आप सोच समझ के और कदम फूंक फूंक के आप रख रहे हैं। तो एक्सपोज करें ना जिन्होंने ऐसे किया। आप उनके गुनाह अपने सर लेके क्यों जहन्नम का ईंधन बनना चाह रहे हैं? क्यों लोगों के सामने अपने आप को ख़राब कर रहे हैं? तो लिहाजा अब भी वक्त है कि किसी के सामने झुक के बूट पॉलिश करके उसकी बैत करके अपनी सियासत और अपने आप को तबाह करना और अपनी जान की फ़िक्र के जब लाले पड़ जाएं तो क्या करेंगे ऐसी हुकूमत को, ऐसे इक़्तिदार को, ऐसी चीज़ों को? तो ये किसी सूरत आपके लिए ठीक नहीं है। तो साहिबो अपना ख्याल रखिएगा। तो नए एपिसोड में कश्मीर की सूरत हाल और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान जो कुछ हुआ उसके ऊपर मुफस्सल बात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।